आप सबका स्वागत है माई वाइफ इज एक्चुअली द एम्प्रेस के चैप्टर नंबर 41 में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें राजमहल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर महारानी चेन्नई को कह रही होती है, क्या तुमने उन लोगों को अभी तक नहीं पकड़ा? ऐसा लगता है कि उन लोगों को तुम्हारे बारे में पहले से पता चल गया होगा। और कहती है वांग फैमिली ने वो जगह पिछले महाराजा के समय से बनाना चालू कर दिया था और पिछले महाराजा को पता भी नहीं था कि हुआंग फैमिली उनके पीठ के पीछे ये सब कर रही है। कोई और जानकारी मिली जैसे कि हुआंग फैमिली जाड़े सिल बनाने में मदद किया था कि नहीं? तभी चेन्नई कहता है इसके बारे में मुझे अभी तक कोई जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन इसके बारे में ज़रूर हेवनली पैलेस के रिकॉर्ड रूम में हो सकती है। लेकिन वो जगह तो पिछले महाराजा के मरने के टाइम से ही बंद कर दिया गया था। रानी चेन्नई को कहती है उसको खोलो और देखो उसके अंदर कुछ मालूम चलता है या नहीं। तभी चेन्नई कहता है जी महारानी। नेक्स्ट सीन में हमें ली को दिखाया जाता है जो हेवनली पैलेस के बाहर खड़ा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें हेवनली पैलेस के सिपाही को दिखाया जाता है। उन्हें ली ने बहुत बुरी तरीके से मारा होता है और ली अंदर जाते समय कह रहा होता है कि ये वही जगह जहाँ पे जाड़े सिल को बनाया गया था। यहाँ पे आए हुए कितने साल हो गए, ये जगह तो बुरी तरीके से खराब हो चुकी है। तभी ली दरवाजा खोल के अंदर जाता है और उसे पिछले महाराजा की मूर्ति दिखती है और कहता है क्या पिछला महाराजा नास्तिक था? उसने सिर्फ अपनी ही मूर्ति बनाई है, किसी भगवान की नहीं। और ली मूर्ति को देख के कहता है जितना मैं तुझे देखता हूँ उतना मेरा दिमाग खराब होता है, अब जल्दी फटाफट मेरे आंखों के सामने से चला जा। इतना कहने के बाद ली अपने हाथों से उस मूर्ति को तोड़ देता है। तभी अचानक से ली की नजर कहीं पड़ती है। ली कहता है मुझे पता नहीं था इस मूर्ति के नीचे एक गुप्त सुरंग होगा। पिछला महाराजा बहुत ही चालाक था। ली उस गुप्त सुरंग में जा रहा होता है और कह रहा होता है अगर मैंने उस मूर्ति को तबाह नहीं किया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता उस मूर्ति के नीचे एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। और कहता है क्या पिछले महाराजा को यह पता नहीं था क्या कि अगर जब भी मैं इस मूर्ति को देखूंगा तो मैं उसकी मूर्ति को तबाह कर दूंगा। ली उस गुप्त सुरंग के लास्ट हिस्से में पहुंच जाता है जहाँ पे एक दरवाजा होता है जिसमें लिखा हुआ था कि इसके अंदर मत आना। और ली कहता है इस दरवाजे के पीछे तो 300 सिल्वर टेल्स तो छुपाई गई है नहीं, लेकिन फिर भी इसके अंदर से आवाजें क्यों आ रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वांग फैमिली मुझसे पहले ही इधर पहुंच चुकी हो? और फिर ली दरवाजा तोड़ देता है और एकदम स्टाइल में कहता है मैं FBI से हूँ, अपने हाथ ऊपर करो जितने भी लोग हैं इधर। और ली देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ एक जाड़े सील का मॉडल होता है। जब ली उस जाड़े सील को देख रहा होता है तब वो कहता है इसके अंदर सिर्फ 3 ही तलवार कैसे हैं? ली कहता है पिछली बार मुझे सिर्फ एक ही तलवार से इतना चोट लगा था, यानी इसका मतलब आसमान में टोटल 4 तलवार छुपाई गई हैं। और ली की नज़र एक स्क्रोल पे पड़ती है। जब ली उस स्क्रोल को खोल के देखता है तो कहता है इसके अंदर जो भी लिखा है वो मुझे कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है। ये सब तो मेरे पुराने फाइटिंग स्टाइल्स हैं और एकदम कितनी बारीकी से लिखी गई है। तभी ली के पीछे से एक आदमी आ जाता है और कहता है ये दरवाजा टूटा हुआ क्यों है? आदमी ली को कहता है तुमने नाइट यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी हुई है? और ली उस आदमी को कहता है मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए मैं वो भूल गया। और ली अपने मन में कह रहा होता है ये चोर कहाँ से आया, कि ये हुआंग फैमिली से है? चलो सबसे पहले इसे मैं पूछताछ कर लेता हूँ, उसके बाद इसे पीटूंगा। वो आदमी चिल्लाते हुए ली को कहता है तुम कितने लापरवाह हो, अब फटाफट स्क्रोल लो और तुम्हारे पीछे जो गुप्त सुरंग है वहां से निकल जाओ। तभी ली पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है कि गुप्त सुरंग, इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता। तभी वो आदमी वहां से भाग रहा होता है। तभी वो आदमी भागते हुए कह रहा होता है मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे वांग फैमिली के हर एक आदमी का चेहरा याद है और मैं सबसे तेज भाग सकता हूँ, मुझे पकड़ने का सोचना भी मत। तभी ली उस आदमी के सामने आ जाता है एकदम डरावना फेस बनाकर। और वो आदमी अपने मन में सोचता है ये इतनी जल्दी मेरे सामने कहाँ से आया। तभी वो आदमी अपने घुटने पे आ जाता है और ली से बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। वो आदमी अपने बारे में ली को बता रहा होता है कि मैं हुआंग जेंग हूँ और मैं हुआंग फैमिली से हूँ और वो लोग ने मुझे यहाँ पे स्क्रोल लेने के लिए भेजा था क्योंकि मैं सबसे तेज भाग पाता हूँ, इसके लिए कोई भी मुझको पकड़ नहीं सकता। और अपने मन में कह रहा होता है ये आदमी आखिर आया कहाँ से, ये तो मुझसे भी तेज भाग पाता है। ली उस आदमी को कहता है तो फिर तुम भागे ही क्यों? वो आदमी ली को कहता है मैं आपको देख के डर गया था, क्योंकि जो लोग इस जगह पे आने की हिम्मत करते हैं वो लोग बहुत ही ताकतवर होते हैं, जैसे कि या तो वो लोग राजमहल से हो सकते हैं या फिर विद्रोही सेना में से, और मैं उन दोनों में से किसी से भी पंगा लेना नहीं चाहता। फिर ली उस आदमी को कहता है
तुम बहुत ईमानदार हो, मुझे तुम्हारे ऐसे लोग पसंद है। वैसे तुम मुझे ये बताओ, तुम नीचे किसके साथ आए, तुम्हारे साथ कौन कौन आया है? तभी वो आदमी कहता है, मैं यहाँ पर एक गुप्त मार्ग से आया हूँ जो वांग फैमिली के महल से होती हुई आती है, और मैं वांग फैमिली से बात नहीं कर पा रहा क्योंकि महारानी ने वांग फैमिली को तलाशी करने के लिए रखा है, और मैं इधर सिर्फ अकेला ही आया हूँ। और वो कहता है, मैं इस मौके का पूरी तरह फ़ायदा उठाना चाहता था। मैंने सोचा था यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ें होगी जिसे मैं चुरा कर बेच दूंगा, जिससे मैं गरीबों की मदद कर सकूं। तब हिली उस आदमी को कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने अच्छे होगे। अगर तुम शुरुआत से ही सच बोल रहे होते तो फिर कितना अच्छा होता। आदमी कहता है, जब मैं गरीबों की मदद कर दूंगा तो मैंने सोचा था कि उसके बाद मैं होंग सियू मेंशन में जाके औरत की भी मदद कर दूंगा। ली उस आदमी को कहता है, अगर तुम मुझे ये सब पहले बता देते तो कितना अच्छा होता। और तुम ये कह रहे हो कि तुम इधर अकेले आए हो, तो क्या तुम्हें मालूम है कि हुआंग फैमिली के बाकी के लोग कहाँ छुपे हुए हैं? आदमी ली को कहता है, हुआंग फैमिली के लीडर ने पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अगर वो लोग मुझे इधर आने के लिए कहते तो मैं इधर आता भी नहीं। अगर वो लोग मुझे इधर आने के लिए कहते भी ना तो भी मैं इधर नहीं आता। लेकिन तुम यहाँ पे जाड़े सिल के बारे में जानने आए हो ना, उसके बारे में मुझे बहुत कुछ मालूम है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तब हिली उसे कहता है, तुम हुआंग फैमिली के सिर्फ एक चोर हो, तुम्हें जाड़े सिल के बारे में क्या मालूम होगा? तभी वो आदमी ली को कहता है, हुआंग फैमिली के लीडर और मेरे बीच बहुत ही गहरा संबंध है। तभी ली हंसते हुए कहता है, अब मैं समझ गया, अब तुमने ये सब कहा है तो मैं समझ सकता हूँ। तभी वो आदमी ली को बताता है, हुआंग फैमिली के लोग कभी भी जाड़े सील को बनाने में मदद नहीं किए थे, लेकिन युद्ध के बाद एक आदमी हेवनली पैलेस से जिसने जाड़े सील को बनाने में मदद की थी, वो हुआंग फैमिली में मदद के लिए आया था। और उस आदमी ने हुआंग फैमिली के लीडर को जाड़े सील के बारे में बताया था, और उसी ने राज हुआंग फैमिली के महल से इस जगह तक का गुप्त सुरंग बनाने के लिए कहा था। विली अपने मन में कह रहा होता है, अब मैं सब कुछ समझ गया, क्यों हुआंग फैमिली के लीडर को जाड़े सील के बारे में इतना कुछ मालूम है। वो सब उस आदमी की वजह से। वो आदमी ली को कहता है, क्या आप इधर अकेले आए हो? क्या इसका मतलब क्या आप विद्रोही सेना में से हो? कहीं ऐसा तो नहीं आप विद्रोही सेना के लीडर हो? वो अपने मन में कह रहा होता है, मैं कुछ महसूस कर सकता हूँ, लगता है कि राजमहल से सिपाही आ गए हैं इधर। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, चेन्नई 2 सिपाहियों के साथ आया होता है उधर। वो आदमी अपने मन में कह रहा होता है, मुझे माफ करना, अब मुझे यहाँ से भागना ही होगा। वो आदमी फटाफट उठकर चेन्नई के पास जाता है और वो कहता है, मैं हुआंग फैमिली से हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। और ली की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, ये विद्रोही सेना का लीडर है, मैं अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये आदमी विद्रोही सेना का लीडर है, इसे जल्दी से पकड़ लो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, चेन्नई ने उसी आदमी को हथकड़ी पहना देता है और वो 2 सिपाहियों के साथ उसको लेके जा रहे होते हैं। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम लोग कर क्या रहे हो? मैं हुआंग फैमिली से हूँ और ये विद्रोही सेना का लीडर है, तुम लोग इसे छोड़ के मुझे पकड़ रहे हो? क्या तुम लोग पागल हो गए हो? चेन्नई मुस्कुराते हुए अपने मन में कह रहा होता, इसे तो झूठ भी बोलने नहीं आता, अगर मुझे ली के बारे में पहले से पता नहीं होता ना तो मैं इसकी बात पे भरोसा भी कर लेता। ली महारानी का एक गुप्त हथियार है, अगर ये विद्रोही सेना का लीडर होता, आगन राज्य कब का खत्म हो चुका होता। तभी चेन्नई ली के सामने जाके कहता है, मुझे लगा ही था कि आप हो सकते हो इधर, आप हमेशा मुझसे एक कदम आगे ही रहते हो, आपने फिर से एक ऐसा काम किया जो मैं करने को सोच नहीं सकता। तभी ली चेन्नई को कहता है, तुमने भी बहुत अच्छा काम किया, ऐसा ही काम करते रहो। और ली अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर इधर हो क्या रहा है। तभी सीन चेंज होता है और हमें ली के घर का सीन दिखाया जाता है। ली अपने घर के अंदर आ रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आजकल बहुत अजीब हो रहा है, क्या चेन्नई मेरे साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन उसे शायद पता नहीं कि मैं विद्रोही सेना छोड़ चुका हूँ। तभी वहाँ पे जो आ जाती है और वो ली को कहती है, तुम आखिर चले कहाँ गए थे और इतनी लेट तक तुम आखिर थे कहाँ पे? फिर ली जो को कहता है, ओ मैं बाहर गया था राज्य को बचाने के लिए। फिर जो ली को कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, राज्य को तुम्हारी सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। और ली जो को कहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए, चाहे मुझे जो कुछ भी करना हो, लेकिन मैं एक ऐसा हीरो बनूंगा जो इस राज्य को बचाएगा।
तभी जो ली का हाथ पकड़ के कहती है, तुम कितने बड़े पागल हो, ये सब छोड़ो, तुम सबसे पहले खाना खा लो। मैंने आज अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है और वो खाना तुम्हें पूरा ख़त्म करना होगा। आखिर तुम मेरे हीरो जो हो। इसी के साथ चैप्टर 41 इधर ख़त्म होता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना। जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर 42 में।